जय श्री कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आने वाला एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है। यह दिन वर्ष की सबसे उज्जवल और महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है, क्योंकि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी अमृतमय किरणें पृथ्वी पर बरसाता है। शास्त्रों में इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी उत्सव जैसे नामों से भी जाना गया है। साल 2025 में आप सभी के मन में यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा कब है, 6 अक्टूबर को है या फिर 7 अक्टूबर को। तो आज के वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही शास्त्रों के अनुसार देंगे। और साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और इसी के साथ आप सभी जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों को करना है, व्रत कैसे रखना है, पूजा के नियम क्या हैं, किस विधि से पूजा करना है, कौन कौन सी सामग्री है जो पूजा में उपयोगी है। और इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो इस दिन ना ही करें तो ही अच्छा है। और साथ ही साथ जानेंगे कि इस व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात में हम क्या करें और क्या ना करें। तो जानते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी बताने जा रही हूँ, यह जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुँचाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात इस जानकारी से हो सकता है कि आपका भला हो जाए। क्योंकि आज के वीडियो के अंत में मैं आपको एक विशेष बात के बारे में बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा की रात में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित मैं आपको देने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में शास्त्रीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन किए जाने वाले व्रत को कामदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास में ही शरद पूर्णिमा की तिथि आती है। शास्त्रों में इस दिव्य रात के कई सुंदर नाम मिलते हैं, जैसे कि कोजागरी, रास पूर्णिमा और कौमुदी उत्सव। कोई इसे कोजागरी पूर्णिमा कहता है तो कोई इसे रास पूर्णिमा या फिर कोई कौमुदी उत्सव। हर नाम में एक गहरी आध्यात्मिक कहानी छिपी है। कोजागरी शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं और जिन घरों में लोग जागकर उनकी उपासना करते हैं वहां धन और समृद्धि का असीम आशीर्वाद बरसाती हैं। रास पूर्णिमा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसी पावन रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य रास लीला रचाई थी, जो प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। और कौमुदी उत्सव इस रात के उस अनुपम दृश्य को दर्शाता है जब पूरी प्रकृति चांदनी की कोमल रोशनी में नहा जाती है और हर दिशा में एक दिव्य आनंद छा जाता है। प्रिय श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्ष्मी माता का आगमन कौन जाग रहा है, इसका अर्थ होता है कि शास्त्रों में कहते हैं कि इस रात माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं। वह घर घर में झांकती हैं और पुकारती हैं, कौन जाग रहा है। और जो भी भक्त इस रात जागरण कर माता की आराधना करते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मन में आह्वान करते हैं, उनके घर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। इसलिए इस रात को धन और समृद्धि की वर्षा करने वाली रात कहा जाता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोना, चांदी या मिट्टी का दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन व्रत रखकर जो भी भक्त माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ लक्ष्मी जी उनकी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करती हैं। शास्त्रों में इस रात को अमृत और आशीर्वाद की रात कहा गया है। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में जरूर रखनी चाहिए और जब रात का एक पहर बीत जाए तो यह भोग
पहले लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन जरूर ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुबह की पूजा अवश्य ही कर लें। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का महत्व और धार्मिक ग्रंथों में शरद पूर्णिमा का महत्व अनगिनत रूपों में वर्णित है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि यह वही पावन रात थी जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रेम और भक्ति का सबसे महान उत्सव रास लीला रचाया था। यह केवल एक लीला नहीं बल्कि दिव्य आत्माओं का परम मिलन था। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूर्णिमा की रात को आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्रिय श्रोताओं, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। शरद पूर्णिमा की रात को 15 से लेकर 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं तो बिल्कुल ही बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आपकी आंखों की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है हष्ट पुष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं और यह पहलवान जैसे इनकी शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वे विकलांग होने की आशंका ज्यादा रहती है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं इसे खाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहर शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतर अर्थात आंतरिक अंगों को भी यह लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो खीर है चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, जो लोग खाट पर पड़े हैं, जो व्यक्ति हैं जो कि चलने फिरने में समर्थ नहीं है, उन्हें यह खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों में भीतर में उनके रोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं, अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, दूध भी चंद्रमा से जुड़े होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर खाने से चंद्र प्रकाश में रख के दूध संबंधी जो भी चीजें होती हैं, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं और अगर चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो यह अमृत बन जाती है। बिल्कुल चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण दोस्तों यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कुछ स्थान पर सार्वजनिक प्रसाद बांटा जाता है। और अगर इस दिन आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी भी प्रकार का लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन आपने जो खीर बनाई है तो खीर को जरूर खाइए। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते हैं जागृत चीज हमेशा फल देती है, तो हो सके इस दिन आप चाहें तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी होते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है वह जड़ी बूटी भी आप इस दिन रखकर फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में पहनकर पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वह भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल प्रदान करते हैं।
दोस्तों, इस दिन ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा आप मंत्रों का जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लंबे समय से वह सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो वह मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र 108 बार बस आप जाप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग शरद पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अति शीघ्र यह लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं तो यह भी फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती हैं। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रि कालीन 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोलकर रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर माँ लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और फिर जानेंगे कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है और धन प्राप्ति से संबंधित कुछ चमत्कारी उपाय। दोस्तों, पूजा के आरंभ से लेकर अंतिम तक संपूर्ण पूजा विधि के हम नियम बताएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनना है और समझना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। और आप में से कोई भी अगर तिथि लोक कथा चैनल पर पहली बार आया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। तो चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में और जान लेते हैं संपूर्ण नियम और उपाय। शरद पूर्णिमा पूजा का प्रारंभ शुद्धता और संकल्प से करें। शरद पूर्णिमा का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए इस दिन की शुरुआत सबसे पहले शुद्धता और संकल्प से करनी चाहिए। प्रातः काल आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है और स्वच्छ हल्के रंगों के वस्त्र धारण करना है। स्नान के बाद घर के मंदिर को और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना है। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए मन ही मन यह संकल्प लेना है कि मैं आज शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न कर रही हूँ, ताकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा मेरे जीवन पर बनी रहे। संकल्प के साथ ही आप व्रत की शुरुआत कर दें और पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। इसके बाद घर में पूजा स्थल की तैयारी और देवी देवताओं की स्थापना की बारी आती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर लकड़ी का पटरा बिछाएं और उस पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। चाहे तो श्री कृष्ण और राधा रानी का भी चित्र रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन रासलीला का भी विशेष महत्व है। पूजा स्थल पर 5 प्रकार के फल, पुष्प, दीपक, धूप, रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और खीर का भोग रखने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही चांदी या मिट्टी के पात्र में जल और दूध मिश्रित पानी रखें, जिसे बाद में चंद्रमा को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद सच्चे मन से व्रत रखकर पूजा आरंभ करना है। पूजा विधि मंत्रोच्चारण और आराधना से करें। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। पहले दीपक जलाएं, फिर धूप दीप से आरती करें और शंख बजाकर पूजा स्थल को पवित्र करें। इसके बाद ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। फिर लक्ष्मी माता को पुष्प, फल, मिठाई और खीर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण का स्मरण करें और रासलीला की कथा सुने या पढ़ें। पूजा के दौरान धन और समृद्धि की प्रार्थना करें और परिवार के कल्याण की कामना करें और रात्रि जागरण करें। इस दिन रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह रात्रि अमृतमयी रात्रि कहलाती है। आइए जानते हैं रात्रि का विशेष महत्व। शरद पूर्णिमा की रात का मुख्य आकर्षण चंद्रमा की पूजा है। जब चंद्रमा लगभग शाम 5:27 के बाद उदित हो जाए, तब उसकी शीतल चांदनी में पूजा करना आरंभ करें। चंद्रमा की ओर मुख करके खड़े हों, हाथ में दूध, जल, मिश्री और चावल का मिश्रण लें और मंत्र बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करें। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। इसे अर्घ्य को अर्पित करते समय आंखें बंद कर मन ही मन स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि की कामना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, इसलिए इस अर्घ्य का विशेष फल मिलता है। दोस्तों,
इस दिन खीर का सबसे अधिक और विशेष महत्व होता है। इस दिन खीर बनाई जाती है, मीठी खीर, जिसका महत्व मैं आपको वीडियो में बता ही चुकी हूँ। इसके बाद जागरण और कथा श्रवण करके रात भर आपको भक्ति में डूबे रहना है। शरद पूर्णिमा की रात को केवल पूजा करके सो जाना ही पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागरण करना अत्यंत शुभ फल देता है। रात भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजन करें, श्री कृष्ण की रास लीला कथा का श्रवण करें और दीपक जलाएं। इस रात को अमृत और आशीर्वाद की रात कहा जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात केवल पूजा की ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की रात है। इस दिन की हर क्रिया, चाहे वह व्रत हो, चंद्रमा को अर्घ देना हो, खीर अर्पण करना हो या जागरण करना, आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि लाने की शक्ति रखती है। आइए जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कब है और इसके सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, साल 2025 में शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर के प्रातःकालीन 9:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर शाम 5:27 पर और स्नान दान का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:39 से लेकर प्रातःकाल 5:28 पर। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:45 से लेकर रात्रि 12:34 तक। तो आप सभी 6 अक्टूबर 2025 के दिन ही उपवास रख के शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पारण भी करेंगे। और अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं तो इसी रात को आप चंद्रमा की रोशनी में अपनी खीर रखेंगे और अगले दिन सुबह में आप उस खीर का सेवन कर सकते हैं। और क्योंकि व्रत रखना है तो ऐसे में आपके लिए यह एक उपाय, आप बुधवार की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में जरूर कर लें। कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि बर्फी या पाक आदि बनाकर रख लें और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आसमान में बादल आ जाए या चंद्रमा दिखाई ना दे तो ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके भी आप जो शरद पूर्णिमा का जो व्रत पारण है वह कर सकते हैं। इस दिन आपको भूल से भी लहसुन और प्याज या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य ही करना चाहिए। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो कुछ उपाय करके आप माता रानी से, माँ लक्ष्मी से अपनी मुंह मांगी मुराद को भी पूर्ण करवा सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत हर किसी को धन संपदा की ही है, तो ऐसे में आप इस दिन कुबेर मंत्र का जाप अवश्य ही कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की रात के समय ओम यच्छाय कुबेराय वे सोमराय धन धान्य धीपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर ही करें। इससे धन में कभी भी कमी नहीं होगी और अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही धन आकर्षण करने के लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक जरूर ही जलाइएगा और दीपक में 1 लौंग और थोड़ी सी मिश्री डाल लें। माना जाता है कि इससे धन संपत्ति जुड़ी जो भी रुकावटें होती हैं वह दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आप माता रानी को कमल गट्टे अवश्य ही अर्पित कीजिए और लक्ष्मी की कृपा इससे आपके घर में स्थायी रूप से होती है। यह उपाय व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए है जो कि विशेष लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ दें। इस रात दूध और शहद मिलाकर चांद को अर्घ जरूर ही दीजिएगा और साथ ही मन में धन संबंधी प्रार्थना करें। इससे घर में धन वृद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। धान के दाने का इस दिन उपाय विशेष रूप से किया जाता है, जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात चांदी की डिब्बी में थोड़े से धान के दाने डालकर रख दें और इसे ले जाकर आप तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह उपाय धन संचय और स्थिरता के बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र या सफेद चीजों का जितना ज्यादा आप दान करें उतना ही आपके ग्रहों की दशा उचित होती चली जाएगी, यानी कि आपके ग्रह दोष है वह टलते चले जाएंगे, ग्रहों की दशा है वो सुधरती है, नवग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। तो इस दिन आप गरीबों को सफेद कपड़े, खीर, चावल या चीनी का दान अवश्य ही कीजिएगा, जिससे कि जीवन में बरकत हो और धन की कभी कोई कमी ना रहे। अगर आप इन सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो चंद्रदेव और माता लक्ष्मी दोनों आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या गलती बिल्कुल भी
नहीं करनी है, नहीं तो आपने जो व्रत रखा है वह व्यर्थ ही चला जाएगा। शरद पूर्णिमा की है पवित्र रात्रि देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर होती है, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि इस दिन कुछ विशेष गलतियां अनजाने में हो भी जाएं, तो व्रत का फल कम हो जाता है और माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से धन सौभाग्य दूर कर देती हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन झूठ, कपट, क्रोध और विवादों से दूर रहें, क्योंकि यह नकारात्मकता पूजा की पवित्रता को भंग कर देती है। रात को सोना या लापरवाही से समय बिताना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि कोजागरी का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। यदि भक्त जागरण नहीं करता तो देवी लक्ष्मी उसके द्वार पर नहीं रुकती। इसके अलावा मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन इस दिन वर्जित है। ऐसा करने से चंद्र ऊर्जा और देवी कृपा दोनों ही दूर हो जाती हैं। इसलिए इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस रात खीर को चांदनी में रखकर बिना अर्घ दिए खा लेना भी बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि वह प्रसाद तभी अमृतमय बनता है जब उसमें चंद्रमा की किरणों का स्पर्श हो। इसलिए उस खीर को सुबह ही ग्रहण करना है और साथ ही दान पुण्य से मुंह मोड़ना, गरीबों और गायों को अन्न न देना भी एक बड़ी गलती है। इसलिए इससे लक्ष्मी का स्थायित्व बाधित होता है। इसलिए इन गलतियों से पूर्ण रूप से बचकर इस शरद पूर्णिमा का व्रत करें, ताकि देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो प्रिय श्रोता, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें। और करवा चौथ की वीडियो अपलोड हो चुकी है कि करवा चौथ आपको कब रखना है, इसकी पूजा विधि और आपको करवा चौथ की कथा भी इस वीडियो पर मिल जाएगी। तो कृपया करके तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।